हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज है 15 अगस्त और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, तो इस बात की खुशी, इस बात का गर्व मुझे है और आई होप आप सभी को भी इतना ही गर्व है कि हम आज़ाद हैं। तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। सुबह से वैसे तो बारिश आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा आज के दिन नहीं रोकती हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई है, तो मैंने दोनों बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। एक एक हाथ में फ्लैग ले करके बोल रहे थे मम्मा फ्लैग लेके जाना है, तो हम दोनों के लिए फ्लैग दिला के और हेयर रबड़ बैंड वगैरह जो भी होते हैं ना फ्लैग के अपने, तो तिरंगे के वो सारे दिला के उनको स्कूल भेजा है अभी। और मैं आपको दिखा दूँ बाहर भी, मतलब वो वाइट वाइट जो लगी रहती है वो लग चुकी है। देखो आप, मैं दिखाती हूँ आपको। गाइज मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग भी सच में मतलब ताज्जुब करोगे इस चीज़ का कि इस एज में हम जैसे लोग एक दंडवती परिक्रमा नहीं लगा सकते। इस एज में ये 50-60 के करीब इन दोनों हस्बैंड वाइफ की एज होगी और इतनी भक्ति श्रद्धा से दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं 101 गिरिराज जी की शिला लेकर के। आगे हस्बैंड ने, पीछे वाइफ है। और देख सकते हो दंडवती जो लगती है आपको पता होगा, लेट के लगती है, बार बार लेट के। तो ये दंडवती लग रही है और सच में इनकी भक्ति को बहुत बहुत सलाम। तो गाइस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, अपने घर के काम के साफ़ सफाई ये सारा काम। तो अभी मुझे बेडशीट सेट करनी है। बेडशीट सेट करने के बाद में बच्चों के जाने के बाद में ना, मैं आपको बताऊँ, मेरा रूम पूरा ऐसे ही फैला रहता है सारी चीज़ें। तब तक मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ बच्चों का लंच बनाती हूँ, बच्चों को नहला धुला के स्कूल भेजती हूँ। बाकी काम जो है मैं सब बाद में करती रहती हूँ, कि मैं नहीं चाहती जब तक बच्चे स्कूल जाए तब तक उनकी कोई भी चीज़ छूट जाए, क्योंकि फिर उनको स्कूल में पनिशमेंट मिलती है। तो इस वजह से सारी चीज़ें, उनके आई कार्ड, उनकी पानी की बोतल, लंच, कॉपी, किताब जो भी हैं सारी चीज़ें सेट करके रखनी होती हैं मुझे गाइज। और आज तो बिना बैग के गए हैं, तो इस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं है। 1 घंटे के लिए गए हैं तो उनको लंच भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ पानी की बोतल दे के भेजा है। तो अभी मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ और पूरा रूम जो है मेरा ऐसे पूरा फैला हुआ है इस वजह से गाइस। और ये दूध की बोतल आप देख सकते हो, उसको मैंने दूध बना के दिया था लेकिन पिया नहीं है उसने, छोड़ के चला गया। ऐसे ही छोड़ जाता है दूध को, और सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते हैं, बिना बिस्किट वगैरह ऐसे ही, बिना बिस्किट के ऐसे ही जाते हैं। सिर्फ सुबह का दूध पी करके, जो सो के उठ के दूध पीते हैं, वही दोनों बच्चे सिर्फ दूध पी के जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है, तो सोच रही हूँ जो कपड़े धुले हुए रखे हैं उनको पहले सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़ों में क्या है, स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन पहले कंटिन्यू बारिश आई थी, उसकी वजह से जो कपड़े धुले थे वो प्रॉपर सूखे नहीं थे, ऊपर सूखे थे, स्मेल हो गई थी उन कपड़ों में इस वजह से। तो मैंने सोचा अभी जैसे ही धूप निकलेगी हल्की सी, उसी में डाल दूँगी सारे कपड़े। तो ये सारे कपड़े मुझे सुखाने अभी, उसके बाद में फिर अपना झाड़ू पोछा करूँगी। फिर राधे भी आ जाएगी, वो भी काम करेगी नीचे वाली मंजिल का। तो फिर खाने में देखती हूँ क्या बनाना है। खाने में आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, तो सोच रही हूँ दाल चावल बनाऊँ आज खाने में। तो गाइस अभी मुझे करनी है किचन में खाने की तैयारी, और खाने में मुझे बनाने हैं आज दाल चावल। तो दाल चावल बनाऊंगी, साथ में मुझे सिर्फ 1 या 2 रोटी का आटा लगाना है, क्योंकि 2 रोटी पापा खाएंगे, 1 रोटी इनकी, और मैं, मम्मी, हम सब जो है चावल खाएंगे सिर्फ। तो पापा के लिए हमेशा आटा लगाती हूँ मैं, और हम लोग खाते हैं गेहूँ का आटा, तो इस वजह से सबका अलग अलग होता है। और अभी मुझे ना दाल में छौंक लगाना है, उसके लिए मैं अपना जो तैयारी कर लेती हूँ। और एक तरफ दूध उबल रहा है, और आलू की सूखी सब्ज़ी बनानी है मुझे। चटनी कल शाम को बनाई थी, तो चटनी अभी मैं नहीं बना रही, क्योंकि अभी इस टाइम पे हरा धनिया भी नहीं है, और आएगा तब तक मेरा भोग लग जाएगा, तो इस वजह से नहीं बना रही। सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है, और उसी टाइम पे देखो नाश्ते का काम होता है, उसी टाइम पे मुझे खाने की तैयारी करनी पड़ती है, और उसी टाइम पर हमारी राधे आती है, तो पूरा काम एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है। और किचन आपको पता है छोटी है, तो उसकी वजह से स्लैब जो है पूरी भर जाती है। तो अभी मुझे एक तरफ दाल बनानी है, एक तरफ मेरी आलू की सूखी सब्ज़ी बनानी है, एक तरफ कुकर चढ़ा हुआ है, और फिर मुझे भोग भी लगाना है, दूध भी गर्म है, सारी चीज़ है। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है यहाँ पे। अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे 2 रोटी सेक के भोग लगा देना है। और गाइस सुबह सुबह ना नाश्ते के साथ में पहले मैं दूध पीती थी, मतलब सर्दी, अब गर्मियों में तो लस्सी पीती थी, लस्सी ठंडाई कुछ ऐसा नाश्ते के साथ में, और सर्दियों में दूध पीती थी। लेकिन अभी ये जो मौसम है, ना तो ये दूध पीने का मौसम है, ना ही लस्सी या ठंडाई पीने का मौसम है। तो इस टाइम पे मैं कुछ नहीं पीती, सिर्फ नाश्ता कर लेती हूँ बस। ना तो मतलब हस्बैंड कुछ खा के मतलब पी के जाते हैं, तो मैं भी नहीं पीती। यहाँ पर मैं मम्मी के लिए दूध ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को दवाइयाँ लेनी होती हैं, इस वजह से मम्मी के लिए दूध ठंडा करके रख दिया था। तो उनको अपना मतलब दूध लेना है। उसके बाद में फिर बेटी जो है वो आ चुकी है, बेटा अभी थोड़ा देरी से आएगा, स्कूल उसका देर तक है, थोड़ा सा 2 घंटे का है।
कभी कभी मैं ऐसी मतलब थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो जाता है गाइज। अभी मैंने मतलब सारा काम कंप्लीट कर लिया था और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाना ही भूल गई, क्योंकि आलू जो थे कुकर में ही रह गए थे। फिर बाद में देखे थे मैंने, तो अभी मुझे आलू की सूखी सब्ज़ी बनानी है, वरना बिना आलू की सूखी सब्ज़ी के मैं भोग लगा देती। तो पहले मुझे याद आ गई, यहाँ पे जो आलू की सूखी सब्ज़ी है ना, वो थोड़ी सी टाइट होते हैं ना आलू, उनकी अच्छी लगती है। लेकिन अभी तुरंत उबले हुए आलू हैं तो अभी ऐसी बनेगी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कम उबाले थे आलू। तो अभी मुझे यहाँ पे मसाला डालना है, सारे मसाले, और सारे मसाले डालने के बाद मैं फिर उनको मैं छौंक दूँगी। वैसे तो हमारे ना दाल चावल के साथ में बैंगन आलू की सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन अभी बैंगन आया नहीं था और सब्ज़ी वाला है जो वो थोड़ी देरी से आएगा। इस वजह से मम्मी बोल रही थी कि आलू की सूखी सब्ज़ी बना लो, वो भी खा लेंगे, मतलब उससे भी खा लेंगे। तो इस वजह से मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बना ली गाइस। गाइज ये जितनी भी साड़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये सब मेरी कॉटन की साड़ियाँ हैं, जो कि अभी मैं गर्मियों में पहनने के लिए निकाली थी। लेकिन अभी गर्मियाँ जा चुकी हैं, अभी मानसून टाइम चल रहा है और इस टाइम पर मुझे ना सिंथेटिक साड़ियाँ अच्छी लगने लग गई हैं। तो मैंने सोचा है इन सारी साड़ियों को अभी इसमें रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा इनका कोई काम नहीं है। अगला सीज़न आएगा या फिर कभी मेरा मन करेगा तो मैं पहन लूँगी इन साड़ियों को, और इसमें अच्छे से स्टोर करके रख भी जाएंगी, फैलेंगी भी नहीं साड़ियाँ। और ये ऊपर वाली साड़ी है जो येलो कलर की, इसको मैं सोच रही हूँ लहरिया में है, तो इसको 1-2 दिन पहन लूँगी, क्योंकि सावन का महीना अभी निकल चुका है, 2-3 दिन रह गए हैं सावन के महीने में। तो 1-2 दिन पहन के इसको फिर रख दूँगी। ये सारी साड़ियाँ जितनी भी हैं सभी कॉटन में हैं। तो अभी तो मेरा पहनने का बिल्कुल मन नहीं है, और जगह भी बहुत गिर रही थी इनसे, क्योंकि आपको पता है जब जगह छोटी होती है आपके पास में तो हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो इन साड़ियों की जगह पे मैं कुछ और रख दूँगी। तो इनको सेट करके एक जगह पर रख दूँगी। इसमें चेन भी है तो आराम से सिक्योर होके रख जाएंगी सारी चीज़ें। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जितनी भी साड़ियाँ होती हैं ना, कॉटन साड़ियाँ, तो सभी मैं अपनी किट के अंदर ही रखती हूँ। जो प्लास्टिक की किट आती है ना, सबकी मैं किट के अंदर रखती हूँ। तो उससे क्या है, सेफ़ रहती है। उसमें ब्लाउज वगैरह सारी चीज़ें एक साथ में ही रख देती हूँ, तो ढूंढने में ईजी रहती हैं और उनकी तय भी ख़राब नहीं होती है गाइज। इस अलमारी में गाइज मैं अपनी सारी डेली की साड़ियाँ रखती हूँ। ये सारी मेरी डेली की साड़ियाँ हैं, और जो कॉटन साड़ियाँ अभी मैंने दिखाई वो भी मेरी डेली की हैं। तो इनको मैं अभी एक जगह पे रख दूँगी, क्योंकि इनका काम नहीं है अभी। तो आगे लैपटॉप भी रखा हुआ है, तो पहले लैपटॉप हटाना है मुझे, क्योंकि अभी लैपटॉप का कोई काम नहीं है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में कि जिनका कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी रखी रहती हैं। तो लैपटॉप का भी काम नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं मुझसे कि लैपटॉप पे काम कर लिया करो, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि लैपटॉप को निकाल के बैठो, फिर बच्चों के साथ में ना ये चीज़ें नहीं हो पाती गाइज। इस वजह से मैं मोबाइल से ही करती हूँ, और अभी तो मेरा मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं मैनेज। तो यहाँ पे मैंने ये सारी किट के अंदर रख दी हैं, और इसके अंदर जो ब्लाउज वगैरह हैं साइड में तय बना के रख दूँगी। अभी आप देख सकते हो एक छोटी सी अलमारी में कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसमें, और जो कभी कभी काम आती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, कभी कोई धागा हो गया, कभी कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, हम स्टोर करके रखते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कभी इमरजेंसी में काम आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसी अलमारी में रखती हूँ कि इमरजेंसी में कभी भी एक जगह पर मिल जाएंगी। तो गाइज ये आप देख सकते हो सारा कुछ मैंने सेट करके रख दिया है अभी, और फिर भी आपको मैसी मैसी दिख रही होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है छोटे घरों में कि आप सामान कहाँ रखो, क्योंकि सारी चीज़ें आपके काम की होती हैं। आप इधर उधर नहीं रख सकते हो, क्योंकि कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए आप सोच नहीं सकते हो। तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ें उठा के रखनी पड़ती हैं, और यही मेरी आदत है। इस वजह से क्या है, थोड़ा सा मैसी हो जाती हैं चीज़ें, पर कोई बात नहीं, क्योंकि गृहस्थी अगर होती है तो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी ही पड़ती हैं। और इसी वजह से मेरा सारा दिन जो है इन्हीं में निकल जाता है, इस अलमारी को खाली करके इसमें सेट करना, इसको इसमें सेट करना। तो ये वाली चीज़ है गाइस। तो गाइस इसमें मैंने ना सारे प्रेस के कपड़े रख दिए हैं, अलमारी खाली हो गई है। तो ये सारे प्रेस के कपड़े हैं, जो कि मैं अभी इनको यहाँ रख देती हूँ। और ये वाली चप्पल बच्चों ने निकाल दी है अलमारी में से, को भी रखना है। और ये देखो टीवी को कितने दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए टीवी को ख़राब हुए, लेकिन अभी टीवी सही होने के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि मिस्त्री नहीं आ रहे हैं, इस वजह से गाइस। तो बच्चों को परेशानी होती है।
उस टीवी के ख़राब होने के बाद में इन्होंने मतलब छोटी वाली टीवी लगा दी थी कि बच्चे इसमें देख लेंगे, तब तक वो सही नहीं होती है नई वाली लगा के। लेकिन इसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं और वाईफाई कनेक्शन है वो टूट गया था, तो मिस्त्री के लिए बोला है, कई दिन हो गए लेकिन वो सही नहीं कर रहे हैं। और मिस्त्री लोगों की यही आदत होती है, टाइम पर नहीं आते हैं तो बच्चे देख लो आप ऐसे खेलते हैं जब तक उस टाइम में बच्चे, तो ऐसे भी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मौका है ये कभी कभी देखने को मिलता है इतने प्यार से, वरना सारे दिन लड़ाई में निकल जाता है इनका। और आज मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कई बार ये जो मेरे बाल है ना बहुत टूटते हैं, बहुत बाल टूटते हैं। और आजकल मानसून के टाइम में तो बहुत टूटते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि मैंने शैम्पू भी चेंज करके देख लिया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और फिर ऐसा लगता है बाल यहाँ चिपक रहा है, यहाँ चिपक रहा है, तो इस वजह से गाइस बार बार परेशानी होती है मुझे बाल। और मैं ना सारे टाइम बाल बांध के रखती हूँ। अब देख सकते हो कितने पतले बाल रह गए, ये देखो। जब मैं शादी करके आई थी उस टाइम पे मेरे इतने सुंदर बाल थे, इतने सिल्की थे कि सिर पे पल्लू नहीं रुकता था, सच में इतने सिल्की बाल थे। सब सोचते थे, तुम्हारे कहते थे तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद में फिर अपना थोड़ा ध्यान रखना कम कर दिया, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद में सारी चीज़ें एज के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ जिम्मेदारियों के ऊपर डिपेंड करता है, तो सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी कम कर दी थी। और उसी का नतीजा ये है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि अपने बालों को पहले मैं क्या 1 या 2 दिन में धो लेती थी, 2 दिन से ऊपर नहीं करती थी। और अभी तो कई बार ऐसा होता है, कभी गुरुवार, कभी मंगलवार, कभी अमावस्या आ जाती है, कभी एकादशी आ जाती है। इस वजह से कई बार तो ऐसा 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं बालों को। तो इसका एक रीज़न ये भी है। और बालों में पहले क्या है, धोने से पहले रात को ऑयलिंग करती थी, बालों में ऑयल लगाती थी। अब तो कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ का। सारी चीज़ें ना तो ऑयल लगाने का मन करता है, ना फिर एक दिन पहले बाल धोऊं उससे पहले ऑयल लगाने का मन करता है। ऑयल लगाना तो एक तरह से आप कहते तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कभी नहीं लगाती। हस्बैंड बोलते हैं बीच बीच में कि ऑयल लगा लिया करो, जिससे क्या है बालों को थोड़ी सी एक तरह से बोलते हैं ना केयर हो जाती है बालों की ऑयल लगाने से बालों को। लेकिन होता ही नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या मम्मी लगा देती थी बालों को धोने से पहले, मम्मी हमारी मतलब अच्छे से मालिश करती थी एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे हम बाल धो लेते थे, तो उसकी वजह से हमारे बाल इतने सुंदर थे। और मेरी छोटी सिस्टर के भी बाल अभी भी ऐसे ही हैं जैसे पहले मेरे थे, लेकिन अभी मुझे उसको देख के ऐसा लगता है तेरे बाल ऐसे हैं और मेरे बाल ऐसे गंदे हो गए, बहुत ऐसे फ्रीजी हो जाते हैं ना, फ्रीज हो जाते हैं बाल, उस टाइप के हो गए हैं, रफ रफ से बाल हो गए हैं। तो ट्रीटमेंट का भी मैंने एक बार सोचा था, इन्होंने बोला था मुझे ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद में बाल और ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं, तो इस वजह से गाइस मन नहीं करता। क्योंकि जो नेचुरल है, जो नेचुरल ठीक है अपने तरीके से। अब ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं लाइफ में, वही मेरे साथ में हो रहा होगा। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है अब यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट जरूर कर दें गाइज। और 3-4 दिन बरसात होने के बाद में ना गर्मी हो गई है, और गर्मी से मुझे इतनी एलर्जी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी 1 बज रहा है, तो मैं इनका पहले लंच लगा देती हूँ टिफ़िन शॉप पे, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो फिर ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके ये ब्लॉग जाएगा, शाम तक जाएगा आई थिंक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।